राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 18 जुलाई से अधिक मास का शुभारंभ हो चुका है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। 29 जुलाई यानी कि आज शनिवार के दिन पुरुषोत्तम मास की मल मास की पहली एकादशी पद्मनी एकादशी है। वैसे वर्ष में पूरे साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। इस माह में भी 2 एकादशी पड़ती हैं, यानी कि अधिक मास मिलाकर इस बार कुल 26 एकादशियों का संयोग है। आइए जानते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी के बारे में। पद्मनी एकादशी के संबंध में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा का क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली इस एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। मान्यता अनुसार अधिक मास में श्रावण मास की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को धन, सुख, वैभव और कीर्ति मिलती है तथा मृत्यु पश्चात वैकुंठ को प्राप्त होता है। मैं सुनाती हूँ आज आपको पद्मनी एकादशी की कथा। कथा के अनुसार पूर्व काल में त्रेता युग में हेहद नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, प्रसिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों के राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, किंतु वह असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय पत्नी रानी इक्ष्वाकु वंश के उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नाम वाली कन्या थी। राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी भेष धारण कर वन को चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलामयी पद्मनी ने अनसुईया से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी पद्मनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती रही। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मनी के घर कीर्तिवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में न था। अतः जो मनुष्य मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया करते हैं और कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे भी यश के भागीदार होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ऐसे अधिक मास की एकादशी की महिमा है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।